हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं और एक कलेक्टिव लव रीडिंग। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन को प्यार कर रहे हो और आपके माइंडसेट एंड उनका माइंडसेट क्या है। क्या आप और उनके जो बॉन्डिंग है, ये इमोशनल बॉन्डिंग क्या ओपन है या फिर आप दोनों के बॉन्डिंग में कुछ ब्लॉकेजेस है। कैसा होगा नए रियलाइजेशंस, इसके बारे में वीडियो है। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के माइंडसेट इस टाइम पे क्या आ रहा है। जिस पर्सन को आप प्यार कर रहे हो या फिर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वही पर्सन को विजुलाइज कीजिए। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। देखिए, आपके पर्सन के माइंडसेट में क्रिएशंस के कार्ड आए हैं और डेफिनेटली ये उनके थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। सो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर विजुलाइज कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर को महसूस कर रहे हैं। बट डेफिनेटली ये चेंजेस आप लेके आ रहे हो क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके हीलिंग के पावर उनको एक नए पर्सन में बदल दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि हीलिंग इन्वॉल्व है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इन्वॉल्व है, पूजा पाठ इन्वॉल्व है, मंत्रा इन्वॉल्व है। और आपके पर्सन के अंदर आपके एक छवि क्रिएट हो रहा है। वो पहले ऐसे नहीं सोचते थे, वो आज काफ़ी अलग सोचते हैं आपके बारे में, काफ़ी नए रियलाइजेशंस उसको आया है, वो आपको फील कर पाते हैं। वो काइंड ऑफ अभी वो आपको एज एन ऑनेस्ट पर्सन देखते हैं, आपको एक ऑथेंटिक पर्सन देखते हैं। मैं देख सकता हूँ कि उसका नए नए जो फीलिंग्स ग्रो करे वो आपके फिजिकल ब्यूटी को देखते हुए नहीं, वो आपके अंदर के खूबसूरती को देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से क्रिएशंस एक ऐसा न्यू बिगिनिंग है। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट मंथ पे या फिर लास्ट साइकिल पे शायद आप लोग बहुत झगड़ रहे थे या फिर शायद कुछ चीज़ आप नहीं बोल पा रहे थे या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके अंदर के बात को जाने या फिर आपके जो फीलिंग्स है उसको काइंड ऑफ समझे। आई थिंक वो कुछ आपको समझने की कोशिश करे। मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आप दोनों के बारे में, आप दोनों के बीच में डिस्कस होगा। एंड मैं देख सकता हूँ कि वो आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस करे। आई थिंक वो पहले ऐसे नहीं सोचते थे, अभी उनका एक नया फीलिंग्स ग्रो कर रहा है उनके अंदर। मैं डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को महसूस कर सकता हूँ और ये स्पिरिचुअल बॉन्ड आपको यही बोल दे रहे हैं कि काइंड ऑफ आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन ही आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके पर्सन ही आपके लिए बने हैं। मेरे ख्याल से अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन के तरफ से एक मूव मैं फील कर सकता हूँ। बट ओवरऑल वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से कुछ मैसिव पावर जनरेट हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। बट अंदर ही अंदर मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत रॉन्गली कुछ चीज़ों को एज्यूम कर रहे थे। मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था या फिर मेरे ख्याल से उनके फैमिली के तरफ से कुछ प्रेशर आया था या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड करके कुछ गलत तरीके से जज किए थे। आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। दोनों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में दोनों को पता चल रहा है। ये एक अलग किस्म का रियलाइजेशंस है। मैं अभी देखूंगा कि आपके पार्टनर के मोटिव क्या है। देखिए, आपके पार्टनर के जो मोटिव है वो है ग्रीफ, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि उसके अंदर के गिल्ट उसको बहुत तड़पा रहा है। आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया था। आई थिंक वो कुछ ऐसे चीज़ बोले थे जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए थे या फिर वो आपसे मिल नहीं सके या फिर वो अपने पास्ट को लेके काफ़ी हद तक रो रहे थे या फिर मैं देख सकता हूँ कि ये आपका ग्रीफ भी हो सकता है। लगभग मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप भी आपके पर्सन को मिस करते हो, काइंड ऑफ आप लोग मिल नहीं पाते हो, काइंड ऑफ आपके जो ख्वाहिशें रहता है वो काइंड ऑफ अधूरा रह जाता है। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हो पा रहा था। आई थिंक वो भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था। और फियर ऑफ रिजेक्शंस आई थिंक कि वहाँ पे है, या फिर वो आपको रिजेक्ट करके चले गए थे या फिर वो आपको कंप्लीटली कट ऑफ करके चले गए थे। कुछ हद तक ग्रीफ है। तो मैं देख सकता हूँ एक सेकेंड चांस के लिए वो भी काइंड ऑफ तरस रहे हैं और आप भी सेकेंड चांस के लिए इंतज़ार कर रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आप
मतलब आपके बिना उनके ज़िंदगी डल हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गया था बिकॉज कोई इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप आज गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में आपका कुछ नेगेटिव चीज़ें हुआ, या फिर आपके करियर में कुछ हुआ, उनके करियर में कुछ हुआ। मेरे ख्याल से रो रहे थे आप लोग, अंदर से रो रहे थे, और आपके पार्टनर भी काइंड ऑफ ये चाह रहे थे कि भले रिलेशनशिप कितना भी टफ क्यों ना हो जाए, या फिर भले आप दोनों के बीच में कितना भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, बट वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, वो नहीं शामिल करना चाहते हैं अपने लाइफ के ट्रेजेडी के अंदर आपको। तो ये भी मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ चीज़ें, कुछ गम को छुपा के बैठे हो, वो भी अपना गम को छुपा के बैठे हैं, बट यहाँ पे दोनों के अंदर एक गम है। और वो गम क्या है, दोनों को चाहते तो हो बट बात नहीं हो पा रहा है, या फिर मिल नहीं पाए हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस किए हो, बट दोनों ही तड़प रहे हो। कुछ चीज़ ऐसे बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, हो सकते हो वो चीज़ आपके पार्टनर आपको बोले है, या फिर आपने आपके पार्टनर को बोले हो। कुछ हद तक गम वो अभी महसूस कर पा रहे, वो आपको प्रेजेंस के मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे वो आपको मिस कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हो, वो सैड है, आप भी सैड हो। मेरे ख्याल से कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है, बट यहाँ पे एक नए बिगिनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या ये बॉन्डिंग ऑथेंटिक है, क्या ये कनेक्शंस ऑथेंटिक है। यस, कॉम्प्लिकेंसी। आई थिंक क्या हुआ था, ये कनेक्शंस में अचानक एक कॉम्प्लिकेशंस आ गया था, और ये कॉम्प्लिकेशंस कौन क्रिएट किया, दोनों के नेगेटिविटी। आई थिंक आप और इनके बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था वो है टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके, या फिर अपने पास्ट को लेके, या फिर अपने लाइफ को लेके। आई थिंक कमिटमेंट इशू, या फिर कुछ फैमिली प्रेशर, या फिर आपके डिप्रेशंस ऐसे हो गया था कि आपको लग रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप ही कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड वे में चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। तो हो सकता है फाइनली आफ्टर अ वेरी इनसिक्योर टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों मिल रहे हो। तो मेरे ख्याल से किसी किसी के लिए एक टेम्परेरी सेपरेशंस, किसी किसी के लिए बात हो रहा था, मिल नहीं पा रहे थे, किसी किसी के लिए तबीयत खराब हो रहा था, किसी किसी के लिए पार्टनर और आप इमोशनली साइकोलॉजिकली बहुत दूर हो गए थे। मेरे ख्याल से आप पार्टनर को समझ नहीं पा रहे थे, अननेसेसरी फाइट हो रहा था, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, और कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हो रहा था वो भी छोटे मोटे पास के टॉपिक को लेके, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुआ। मेरे ख्याल से ऐसे पार्टनर का एनर्जी भी आ रहा है जो आज आपको मिस कर रहे हैं, बट एक टाइम पे आपको छोड़ के चले गए थे। आई थिंक वो रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद वो आपको छोड़ के बहुत बड़े गलती किए हैं, या फिर आप ये रिग्रेट कर रहे हो कि आपको वो चीज़ कुछ बोलना नहीं चाहिए था, या फिर बहुत बुरी तरीके से आपने उसको काइंड ऑफ ट्रीट की हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को ट्रीट किए हो बहुत बुरी तरीके से, या फिर आपके पार्टनर आपको ट्रीट किए। मेरे ख्याल से जो क्लाउड्स है ना, ये आपके सर में है, बहुत ज़्यादा क्लाउड थॉट्स है कि क्यों मैंने बोला, नहीं बोलना चाहिए था, क्यों मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। आई थिंक बहुत अंदर से एक फीलिंग्स आ रहे हैं कि लॉस्ट वाला, और वो लॉस्ट फीलिंग्स खत्म हो रहा है, तो हेल्प मांगेंगे ये, क्योंकि ये बहुत डिप्रेस्ड हो रहे थे। सो ऑथेंटिसिटी आ रहा है कॉम्प्लिकेशंस के बाद। सो फर्स्ट ये सोच रहे थे आप उनके लिए सही नहीं हो, या फिर आप सोच रहे थे कि वो आपके लिए सही नहीं है। फाइनली दोनों रियलाइज किए हो कि शायद आप दोनों एक जैसे ही हो। यहाँ पे हो सकता है कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेपरेशन के बाद आप दोनों का रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है यूं ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि ये आपके काउंटर पार्ट है। बट रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड पर्सन हो, शादी इम्पॉसिबल है, या फिर इस परिस्थिति में शादी इम्पॉसिबल है, या फिर इस परिस्थिति में शायद आप दोनों फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी वरी, या फिर पास्ट के अननेसेसरी चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वो क्रिएट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ट्री है जहाँ पे कोई लीव्स नहीं है। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आपको वो फीलिंग्स नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि कोई दूर जा रहा है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि उसके बर्ताव से आपको लग रहा था कि वो पहले जैसे नहीं रहा। आई थिंक वो वाला, वो इमोशनल डिटैचमेंट वाला जो
सिचुएशंस था वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मैं बोल सकता हूँ आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को लेके आगे बढ़ रहे हो। कन्फेशन होगा, डेफिनेटली आप कुछ सॉरी बोलोगे या फिर आपके पार्टनर कुछ सॉरी बोलेंगे, रीच आउट करेंगे, हेल्प मांगेंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस के मेन कल्प्रिट है वो है आप दोनों के नेगेटिव थॉट्स या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ट्रॉमा बॉन्ड जैसा हो गया था बॉन्डिंग, बहुत कैओटिक सोच आ रहा था। कैओटिक सोच इन दैट सेंस कि आप कुछ कहना चाह रहे थे बट आपके माइंड से कुछ अलग अलग सोच आ रहा था और अननेसेसरी आप डिप्रेस्ड हो रहे थे, गुस्से में आ रहे थे, अननेसेसरी गुस्सा आ रहा था। हो सकता है कि किसी फ्रेंड का गुस्सा आपके पार्टनर के तरफ से आपको आ रहा था, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकल रहे थे। आई थिंक कुछ ऐसे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुआ था आप दोनों के वजह से, वो खत्म हो रहा है। ये ऑथेंटिक है, नहीं तो ये बॉन्डिंग टिक नहीं पाता। अगर ये बॉन्डिंग ऑथेंटिक नहीं होता तो कब का ये बॉन्डिंग खत्म हो जाता। आई थिंक कुछ ऐसा बॉन्डिंग है जो आप दोनों को अभी भी एक थ्रेड में रखे है। आई थिंक अभी भी आप लोग बंधे हुए हो बिकॉज आप दोनों को ऑथेंटिकली प्यार करते हो। भले आप दोनों एक दूसरे को कितना भी कुछ बोल दो, कितना भी कुछ सुना दो, बट अल्टीमेटली आप दोनों को विश्वास करते हो एक दूसरे को। आई थिंक इस रिलेशनशिप में केमिस्ट्री नहीं है बट विश्वास है। आई थिंक ये केमिस्ट्री धीरे धीरे ग्रो होगा। लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप का रियलाइजेशन क्या हो रहा है, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में क्या रियलाइजेशन हो रहा है। वाओ, फॉरगिवनेस, मैंने बोला था यही हो रहा है। फॉरगिवनेस यानी कि क्राउन चक्रा। आई थिंक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक एक दूसरे को सॉरी बोलोगे। आई थिंक एक दूसरे के लिए आप लोग जियोगे। मेरे ख्याल से उनकी खुशी आपका खुशी, आपका खुशी उनका खुशी, एक प्रॉपर तरीके का अलाइनमेंट में फील कर सकता हूँ। एक शरीर के अंदर दूसरे शरीर। आई थिंक यहाँ पे लव इंटीमेसी बोलो, स्पिरिचुअल इंटीमेसी बोलो, आई थिंक आप दोनों आध्यात्मिक तरीके से एक दूसरे के साथ मिलोगे। मेरे ख्याल से जैसे शिव शक्ति का मिलन होता है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि मेंटल मैसेजेस सेंड करना, एक दूसरे को अनयूजुअल टाइम पे देखना, या फिर जब आप मैसेजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ शायद मेरे पार्टनर मेरे को मैसेज कर, उस टाइम पे मैसेज आ जाएगा। डिवाइन एक सिंक्रोनाइसिटी क्रिएट कर देंगे। तो डेफिनेटली रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिख जाएगा। कोई भी रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिख रहा है, उस टाइम पे जो भी इंट्यूशंस आपका था वो ही उनका आंसर्स है। तो गूगल मत सर्च करो, अपने मन से पूछो कि मैं क्या सोच रहा था बिफोर सीइंग दैट रिपीटेटिव नंबर्स। सेकेंडली, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स डिफरेंट वेज में आपको महसूस हो जाएगा। जितना ग्रेटफुल आप रहोगे उतना ज़्यादा ये मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके इस पर्सन के साथ सेकेंड टाइम बात करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके सेकेंड टाइम एक साइकिल को स्टार्ट करे। और ट्रस्ट मी, ये साइकिल बहुत ही ऑथेंटिक होगा। और इस टाइम पे आई थिंक आप दोनों के जो भी राज है, ये राज दोनों के सामने रखोगे। मेरे ख्याल से कोई सीक्रेट्स आप दोनों छुपाओगे नहीं। और एक चीज़, अपने पेरेंट्स की वजह से अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर सोसाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस चीज़ को साइड में रख के, ये ऑब्स्ट्रकल्स को साइड में रख के, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे मिलोगे। तो मैं देख सकता हूँ कोई आध्यात्मिक जगह पे आप लोग जा रहे हो, कोई मंदिर पे जा रहे हो, या फिर कहीं पे ऐसे टाइम पे मिल रहे हो जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पूजा हो रहा है या फिर आरती हो रहा है। कुछ ऐसे सीन आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ आप दोनों को यूनिवर्स मिला रहे हैं। अब इस रीडिंग के साथ साथ मैं मेरे खुद की इंट्यूटिव गाइडेंस भी इस रिलेशनशिप के लिए दूंगा। तो ये रहा मेरे इंट्यूटिव कार्ड्स। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स है। इसका शॉर्ट्स वीडियो में बहुत बार अपलोड करता हूँ और भी कुछ कार्ड्स ले लेता हूँ, और हम देखेंगे कि इस कार्ड्स पे क्या आ रहा है। पहले मैं देख लूँगा कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। पहले मैं शफल कर रहा हूँ। यूनिवर्स मेरे को एक कार्ड दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। मेरे को कार्ड दे दीजिए मेरे। ओके, फर्स्ट 2 कार्ड्स आए हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस। तो आप दोनों के रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है स्पिरिचुअली। 2020 तो हो सकता है 222 444 देख सकते हो, 2020 भी देख सकते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस 13 13। सो आई थिंक
एक रिवर्थ होने वाला है एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं ब्राइट फ्यूचर. सो रिवर्थ विथ ट्रांसफॉर्मेशंस विथ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस. ऑल इन ऑल मैं बोल सकता हूँ आध्यात्मिक लेवल पे आप लोग मिल रहे हो, एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम रिलेशनशिप चेंज हो जा रहा है डिफरेंट लेवल पे. ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे जरूर लिख दीजिएगा डिवाइन लव, डिवाइन लव. ओके, शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन एंड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी. वहाँ पे मैं रेगुलर साईं बाबा के मैसेजेस अपलोड करता हूँ, मेरे टैरोट गाइडेंस भी अपलोड करता हूँ रील जैसे. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. ओम क्रीम दक्षिणा काली.